फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। मिलॉर्ड, मेरे 4 साल के बच्चे के असली पिता का नाम आप तय करिए। जी हाँ, नारायण दत्त तिवारी, उज्ज्वला तिवारी, रोहित शेखर का प्रकरण आपको याद होगा। अब ऐसा ही एक और प्रकरण सामने आया है। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक महकमे को हिला देने की कुवत रखने वाले इस मामले का हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। जी हाँ, एक महिला पटना उच्च न्यायालय गई है और कह रही है कि मिलॉर्ड, मेरे 4 साल के बच्चे के असली पिता का नाम आप तय करिए, डीएनए टेस्ट कराइए। जब आप इस तरह के प्रकरण सुनते हैं तो भारत को हिला देने वाली वह घटना बरबस याद आ जाती है जब नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके खिलाफ उनके कथित जैविक पुत्र रोहित शेखर ने मामला दर्ज किया और 11 साल तक उसने लड़ाई कर यह साबित किया कि उसके असली पिता, जैविक पिता नारायण दत्त तिवारी हैं। तो पहले हम उसी प्रकरण की याद आपको दिला देते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं नारायण दत्त तिवारी और उनकी पहली मुलाकात 1968 में उज्ज्वला तिवारी से हुई थी। दोनों का आपसी संबंध बना और उससे उज्ज्वला तिवारी जो है वो गर्भवती होती हैं, एक बच्चे को जन्म देती हैं और वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि मेरा बाप कौन है, तो उज्ज्वला चुप रह जाती हैं। काफ़ी वर्षों के बाद जब उसे पूरे प्रकरण की जानकारी होती है रोहित शेखर को कि उनका असली पिता उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी है, तो वह 2008 में न्यायालय की शरण में जाते हैं। 2008 से लड़ते लड़ते 2019 में जाकर 11 साल के बाद उनका फैसला आया कि उनके जैविक पिता नारायण दत्त तिवारी हैं और उज्ज्वला तिवारी की तब उम्र 88 वर्ष हो गई थी और फिर दोनों की शादी हुई। यह प्रकरण भारतीय समाज और भारतीय राजनीति को झकझोर देने में सक्षम रहा। काफ़ी वर्षों तक इस घटना की चर्चा होती रही। जब जब न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई, देश की मीडिया की वह सुर्खी बनी। ऐसा ही अब एक मामला बिहार में है। जी हाँ, अभी ताज़ा घटना यह है कि बिहार की एक महिला पटना उच्च न्यायालय में गई यह गुहार लगाने कि मिलॉर्ड, मेरे 4 साल का जो बच्चा है मेरे पास, उसके असली पिता का नाम आप डीएनए टेस्ट कराकर तय करिए। और डीएनए टेस्ट कराने की उसने मांग बिहार के एक नेता और एक आईएएस अधिकारी को लेकर की है। इस मामले को महिला की तरफ से अधिवक्ता रंजन कुमार शर्मा हाईकोर्ट में मामला देख रहे हैं, उनका पक्ष रख रहे हैं। इसमें जिस विधायक का नाम आ रहा है वो तत्कालीन विधायक राजद का नेता रहा है और जो आईएएस हैं उनकी भी चर्चा सामने आ रही है। दोनों आरोपित और इस महिला का नाम जानबूझकर उजागर इसलिए नहीं किया जा रहा है कि अभी हाईकोर्ट में यदि सुनवाई शुरू होगी तो फिर नाम भी सामने लाया जाएगा। हाईकोर्ट का रुख इस मुकदमे पर क्या होता है, इसकी तब तक प्रतीक्षा करिए। मामला यह है कि उक्त महिला ने मुकदमे में कहा है कि महिला आयोग, जो बिहार प्रदेश राज्य महिला आयोग है, उसका मेंबर बनाने के लिए इस विधायक ने उसे प्रलोभन दिया। दोनों करीब सटे। महिला को वह विधायक लेकर पुणे और दिल्ली के होटलों में गया और उसके साथ संबंध बनाया। उसके संबंध बनाने के बाद उसका करीबी आईएएस अफसर भी उस महिला के साथ संबंध बनाया, जिसे महिला ने रेप की संज्ञा दी है। उसने कहा है कि उसके साथ रेप किया गया है। हालांकि उसने यह भी कहा है कि राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाने का झांसा देकर उसके साथ रेप किया गया। तो यहाँ महिला पर भी सवाल उठता है कि क्या यदि उसे राज्य महिला आयोग का सदस्य अमुक राजद नेता बना देता और आईएएस अफसर उसके साथ खड़ा रहता तो क्या वह मुकदमा कर भी सकती थी। लेकिन देश में एक यह गजब का प्रचलन चल चुका है कि इतने वर्षों तक, इतने सालों तक, इतने महीनों तक, इतने हफ्तों तक दुष्कर्म करने का आरोप महिला लगाती है और साथ में यह कहती है कि ऐसा उसके साथ प्रलोभन देकर किया गया।
महिला का कहना है, पक्ष है उसका, कि उसके साथ जब रेप किया गया तो उसका वीडियो बनाया गया और वीडियो वायरल करा देने की धमकी देकर उसे बार बार ब्लैकमेल करके बार बार रेप किया गया। अब महिला का कहना है कि दोनों यानी विधायक और आईएएस अफसर द्वारा रेप किए जाने के बाद इसे जो बच्चा हुआ, वह बच्चा लेकर जब वो विधायक के पास गई तो विधायक ने कहा कि मेरा बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि हमने अपना नसबंदी करा रखा है। विधायक का यह दो टूक जवाब सुनकर महिला हतप्रभ रह गई और आईएएस अफसर स्वीकार नहीं रहा। विधायक का कहना है कि उसने नसबंदी करा लिया है, उसे लिए वो बाप नहीं बन सकता। तब उस मामले को लेकर महिला हाईकोर्ट गई है और कह रही है कि दोनों का यानी आरोपित तत्कालीन राजद विधायक और आईएएस अफसर का डीएनए टेस्ट कराया जाए और मेरे बच्चे के असली पिता का नाम तय किया जाए। इस पूरे प्रकरण में राजनीति और प्रशासन का जो गठजोड़ दिखता है उसका भी उजागर तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ महिला के लेकर भी सवाल उठता है कि क्या लंबे समय तक कोई किसी का दुष्कर्म प्रलोभन देकर करता है, ब्लैकमेल करके करता है, तो इसे किस नज़रिए से देखा जाए। महिला पहले क्यों नहीं सामने आई, 4 साल का बच्चा होने के बाद सामने क्यों आई, यह अपनी जगह यह प्रश्न है। फिलहाल न्याय के कटघरे में विधायक और आईएएस अफसर हैं और महिला गुहार लगा रही है कि बताइए उसके बच्चे का असली बाप कौन है। तो क्या बिहार का जो उच्च न्यायालय है, पटना हाईकोर्ट जो है, वह इस मामले में सुनवाई करेगी? क्या नारायण दत्त तिवारी, उज्ज्वला तिवारी और रोहित शेखर की तरह एक और प्रकरण देश के सामाजिक राजनीतिक सरोकार उसके संदर्भों को हिचकोले खाने पर मजबूर करेगी, झकझोरेगी? यह मामला किस रूप में आगे बढ़ेगा और किस अंजाम तक कब पहुंचेगा, हमारी नज़र इस पर रहेगी। फिलहाल आपके साथ हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पटना उच्च न्यायालय का इस मामले में क्या रुख होता है। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।